अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे आपके जो बोर्ड्स में आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन हैं और पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं, उनको मैंने कलेक्ट करके आपके लिए कुछ लॉन्ग क्वेश्चन निकाले हैं और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चंस में से आएंगे। जैसा कि पास पेपर्स में आप चेक कर चुके हैं, वही क्वेश्चन ज़्यादातर आपके पेपर्स में आए हुए हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप प्रिपेयर करेंगे वो डिफरेंशिएट बिटवीन मार्शल एंड रोबन इकोनॉमिक्स। मार्शल और रोबन इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क है। फिर मेरिट्स और डीमेरिट्स आपने मार्शल और रोबन इकोनॉमिक्स के आपने याद करने हैं। फिर लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम, इसकी डायग्राम और स्केड्यूल भी बनाना है। फिर एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम, आपने इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को तैयार करना है, इसकी डायग्राम बनानी है, इसकी असम्पशन और लिमिटेशन भी आपने साथ साथ लाजमी लिखनी है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल डायग्राम, फिर लॉ ऑफ डिमांड को आपने प्रॉपर तैयार करना है। फिर एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल डायग्राम, फिर आपने लॉ ऑफ सप्लाई को मुकम्मल तैयार करना है। फिर 7 क्वेश्चन है राइट इन डिटेल डिफरेंट कंडीशन ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन को और इसके मुख्तलिफ कंडीशंस को आपने प्रॉपरली याद करना है। फिर डिफाइन टैक्स, टैक्स क्या है और डिस्कस इस प्रिंसिपल्स और इसके प्रिंसिपल्स ऑफ कैनन ऑफ टैक्सेशन, आदम स्मिथ कैनन ऑफ टैक्सेशन, ये आपने याद करने हैं। एक्सप्लेन द फर्म इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन अ शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग रन, आपने फर्म कब इक्विलिब्रियम होती है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग रन के अंदर। एक्सप्लेन इन डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, एक्सप्लेन करने हैं डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। फिर डिस्क्राइब द डिफ़िकल्टीज़ इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, आपने डिफ़िकल्टीज़ बतानी है नेशनल इनकम की। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम, लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न आपने बताना है तफसीलन। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न बताना है स्केड्यूल डायग्राम के साथ। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न बताना है आपने विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल डायग्राम। ब्रीफली एक्सप्लेन करना है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को, व्हाट इज़ मनी, मनी क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं वो आपने अच्छे से याद करने हैं। लैंड क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड बतानी है। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कैपिटल इन डिटेल, फिर फंक्शन ऑफ कैपिटल डिटेल बताना है। एक्सप्लेन द मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी इन डिटेल, फिर मार्जिनल प्रोडक्टिव ऑफ थ्योरी जो है, मार्जिनल प्रोडक्टिव ऑफ थ्योरी, इस क्वेश्चन को आपने मुकम्मल याद करना है। ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस मेथड यूज टू मेजर इन नेशनल इनकम नेशनल मनी, आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है और डिफरेंट मेथड्स बताने हैं जिसमें मेजर किया जाता है नेशनल मनी को। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड यूज टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है डिफरेंट मेथड्स को जो यूज़ किए जाते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। व्हाट इज़ मोनोपोली, फिर मोनोपोली क्या है इसको आपने एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली, प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन आपने बतानी है मोनोपोली के अंदर। हाउ डज़ अ फर्म अचीव इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली, फर्म कैसे अचीव करेगी इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली और इसको डायग्राम से मेंशन करना है। इन्फ्लेशन क्या है डिस्कस करना है, इसके इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर इसके क्या इम्पैक्ट हैं वो आपने बताना है। तो ये 24 क्वेश्चंस हैं जो आपने लाजमी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। इंशाल्लाह आपके पेपर में 3 के 3 क्वेश्चन इनमें से आएंगे, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट जो इनको मुकम्मल नहीं कर सकता तो वो आपकी बुक में 2 पोर्शन बने हुए हैं। तो फर्स्ट पोर्शन जो है जो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो आप उनको तैयार कर लें जो क्वेश्चंस उन चैप्टर्स में से हैं, और लास्ट वाले जो 5 चैप्टर्स हैं उनको आप स्किप कर दें, तब भी आपके 2 क्वेश्चन इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इससे अच्छी तैयारी करेंगे और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।